I think guys will be able to relate to their first love. हाँ बिल्कुल। I think that's यही तो हम सुनना चाह रहे थे, That's the- इसीलिए तो लोग आएंगे that's देखने। the best part about the film कि it's very relatable. नाम पे सही थे आप लोग। मैं तो नहीं सही था। हमारी किसी की क्यों? कोई से है नहीं मूवी में। अच्छा। हाँ आदि आप क्यों सही नहीं थे? मुझे बस बेबी लेजेंड सुन के ना अजीब सी फिल्में दिमाग में आती थी। जैसे बच्चों की क्या हो गया, बच्चों की फिल्में क्या करें? दिस इज माई फिलोसफी या आई फील कि क्या कहते हैं काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप यू रेडी व्हेन यू गेट यू नो द पर्सन यू नो कि ओके एवरी चीज़ पे हम लोग अग्रीमेंट नहीं होगी हमारी एंड दैट्स फाइन दैट्स ओके बिकॉज एवरीवन इज यूनिक टाइम गोज ऑन यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड यू नो कि उसे क्या अच्छा लगता है मुझे क्या अच्छा लगता है देन यू जस्ट फाइंड अ कॉमन ग्राउंड Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में बेबीलिशियस की कास्ट है, मूवी आने वाली है, सो एक्साइटिंग टाइम्स। काफ़ी अरसे बाद एक मूवी रिलीज़ हो रही है तो हम एक्साइटेड हैं एंड इट्स अ लव स्टोरी। उससे एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि थोड़ा सा वो जो हम एक्शन मूवीज़ देख रहे थे या कुछ फैमिली ड्रामा देख रहे थे उससे हट के कुछ लग रहा है, एक लड़का और लड़की की कहानी। देखते हैं कि हमारी यूथ को वो पसंद आती है या नहीं आती, और हम एक इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे और कुछ मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस थे, हाउ डज द कास्ट थिंक दैट दिस मूवी इज़ गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन द फिल्म इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ इस वक्त हैं मोही, मैंने आपका नाम सही तरह प्रोनाउंस किया, शेरोज एंड आदि। कैसे हैं आप लोग? क्या एक्साइटिंग टाइम, स्ट्रेस है, क्या चल रहा है? I think excitement finally. हाँ। फाइनली इतने सालों का स्ट्रेस था जो अब एक्साइटमेंट हाँ, अब वो स्ट्रेस खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि हमें ऐसा कभी वही लगता था हाँ। कि हमने जो किया है वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इतनी मुश्किलात हैं चीज़ों की, बिल्कुल। लेकिन फाइनली मुश्किलात खत्म हो गई हैं, अब एक्साइटमेंट शुरू हो गई हम सब। आप तीनों इतने सीरियस लग रहे हैं। जी जी जी। आप तीनों को देख के मुझे कुछ हो रहा है। असल में हम लास्ट इंटरव्यू में गए थे ना तो वहाँ बड़े खुश थे, अच्छा। क्योंकि वहाँ हमें दी थी चाय उन्होंने ना, यहाँ नहीं मिली। वो जो चाय का ऑर्डर है ना नीचे ढाबे पे, वो कैंसिल कर दें क्योंकि देखिए वादी ने कह दिया उन्हें चाय नहीं अच्छा, पीनी। We don't want to go against मैं आपको बताऊं, आपके जो आपने ऑफिस कहा के वो नीचे सच- आपके सच ऑफिस कहते के हैं। नीचे जो पठान है ना, हाँ, चाय वाले वो जो आपके हैं, दोस्त हैं? वो मुझे उन पे थोड़ा शक है। क्यों? वो आज पठान मैं- नहीं है? नहीं, आज मैंने वो सिंधी बोल रहे थे। वही ना, मैं भी तो ये कह रही थी, पठान नहीं है। हाँ, तो कुछ मसला है नहीं। लेकिन वो पठान की चाय कह के बेच रहे हैं। कह तो ये रहे वो पठान की चाय। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो चाय कौन बना रहा है, एज लॉन्ग एज उसमें पठान की चाय का स्वाद आ रहा है। सवाल तभी आएगा ना जब वो पठान होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है रेसिपी ले लियो, मतलब ये क्या जरूरी है कि पठान के हाथ से चाय यार बने? मुझे लग रहा है वो होटल आप ही गए जितना आप उसको डिफेंड कर, है ना? Correct. वरना तो मसला हमारी होता है। साइड के बिजनेस पे क्यों हाँ सॉरी सॉरी उसको सॉरी। खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू, वो तो हमें पता है। शुक्रिया। आपको कैसे ना बहुत अच्छी हैं। नहीं नहीं क्यों? है नहीं ना, हाँ। आप सिर्फ अच्छी है, शेरोज ये देखिए कैसी बहुत बातें कर अच्छी रहे हैं। बहुत शेरोज- अच्छी सिर्फ माँ होती। नहीं, ये- अब इसके आगे हम क्या बोलें? नहीं, इसके आगे फिर कुछ कांड। सॉरी, ये जज्बाती, ये जो इमोशनल ये सेंटेंसेस है ना, ये मेरे ऊपर I काम नहीं think you करते। don't have feelings inside you. I That's have- why you are doing like this. Emotionless. इमोशन Okay, guys, we'll take a break from the interesting conversation जो मेरे और आदि के दरमियान चल रही है, and we talk about the movie. क्यों आपने स्क्रिप्ट को हाँ बोला शेरोज? क्या था उमर के कैरेक्टर में which clicked with you and you wanted to do the I movie? think at that time 5 years ago जब ये फिल्म मुझे नरेट हुई थी from the director and he is the writer of the film also. ईसा खान। ईसा खान, सिरा हक is the doctor of the script. वो जैसे आप स्क्रिप्ट कोई भी लिख सकता है लेकिन you need someone who knows कि फिल्म पर्दे पे कैसी लगेगी, उसका स्क्रीन प्ले कैसा होगा। तो वो जब स्क्रिप्ट डॉक्टर होके आया हमारे पास तो हमें बहुत अच्छा लगा। Okay. एंड आई सेड यस इंस्टेंटली बिकॉज एक तो फिल्म्स कम बनती पाकिस्तान में, तो आपको मौका मिलता है कि आपके पास एक ऐसा प्रोड्यूसर आया है जो वाकई आपको पर्दे के लिए, बड़े पर्दे के लिए लेना चाह रहा है, तो यू आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट। आदि यूजुअली जो हीरो के दोस्त होते हैं हम्म। उनके कैरेक्टर्स बड़े स्टीरियोटिपिकल होते हैं, हम्म। कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो सैडली हमें हर मूवी में वही मिलता है। हम्म। इधर कुछ वैसा ही फ्लेवर मिलेगा आपके कैरेक्टर में या आपने कुछ चेंजेस कराई, यू वर कंसर्न्ड अबाउट इट, व्हाट विल वी सी? असल में मैंने जब ये फिल्म ईसा से सुनी थी और सारी स्टोरी डिटेल में सुनी, तो मैंने ईसा को जो सबसे पहली बात की ना, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा मेच्योर है हमारी ऑडियंस के लिए। फिल्म हाँ Okay. तो उस टाइम पे जब ये स्क्रिप्ट का पूरा सेशन शुरू हुआ था तो मैंने कहा नहीं ये कैसे लोग समझेंगे, हमारे लोग इतने रेडी नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो ईसा ने कहा नहीं आप ट्रस्ट करें मुझ पर, ये करें वो करें।
तो फिर खैर जब हमने करना शुरू किया तो हमें फील आया कि वो फिल्म बहुत मॉडर्न थी, ओके तो उसमें चेंजेस की एज सच इसलिए ज़रूरत नहीं थी जो मुझे लगता है। ईसा को ना वो फिल्म मिट्टी से लेके, पत्थर से लेके, दरवाजे से लेके हर तरह से याद है और उसको पता है। He knows what he's doing. ऐसा नहीं है कि वो हमारे साइड को पूछता था कि क्या करें, उसको पता है कि ये इतना करेगा और ये इतना करता है। और इस फिल्म में इम्प्रोव है ही नहीं। हाँ, ओके yeah. हाँ, ओह या मतलब जरूरत नहीं आसान थी। था आपके लिए करना, हाँ, कंट्रोल कभी करना? कहीं कहीं हल्का फुल्का निकल जाता था, लेकिन ईसा फॉर एग्जाम्पल नहीं, उसको ये भी पता था कि शेरोज किस तरह गिरेगा। ओह मतलब मैंने तो ईसा को जमीन पे लेट के भी डायरेक्शन करते हुए देखा, हर बंदे को उसका काम करके दिखाता था, वो कहता कि नहीं नहीं ऐसे बस। he's been the puppeteer. हाँ Yeah. Yeah. To the He was very clear in his vision कि उन्हें करना क्या चाहिए उन्हें on camera. Yeah. सो मुझे आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा बैकग्राउंड। हम Yeah. आपको पहली बार फिल्म में देख रहे हैं। Yes. कुछ अर्से पहले आपने एक टेलीफिल्म की थी, कुछ ड्रामों में आपको काफी अर्से पहले की थी, काफी अर्से पहले, back in एडवर्टाइजिंग से 2015. बैकग्राउंड है आपका। जी हाँ, मैं एक्चुअली बेसिकली आई बीन इन एडवर्टाइजिंग फील्ड काफ़ी सालों से, पिछले कोई 4-5 सालों से हूँ मैं डिफरेंट एजेंसी में काम किया, लेकिन बस हमेशा से एक्टिंग का एक शौक था और हमेशा से असल में ईसा ने वो मेरी ईट की टेलीफिल्म मैंने की थी बैक इन 2015, तो उन्होंने वो देखी थी। ही केम अक्रॉस इट बाय चांस एंड ही अप्रोच मी, उन्होंने फेसबुक में अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि यू नो आई थिंक यू विल बी राइट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। तो फिर वहाँ से इट गॉट रोलिंग और फिर वहाँ से क्या कहते हैं आई ऑडिशन फॉर द रोल एंड आई गॉट द पार्ट। तो शौक था फिल्म में काम करने का, ये बाय चांस ऐसे ही हो गया? नहीं, मुझे शौक तो था हमेशा से, लाइक मैं अपने दोस्तों के साथ क्या कहते हैं फेसबुक पे शॉर्ट फिल्म ऐसी ओह, स्केचेस बनाता था। ओके ओके ठीक है। तो शौक तो था मुझे। उन्होंने ईसा ने वो भी स्केचेस भी देखी थी, तो ही सेड कि मुझे लगता है कि यू विल बी राइट फॉर वन, एक रोल है मेरे जहन में, नीडो जो कैरेक्टर है, नीडो दैट इज द कैरेक्टर नेम। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक यू विल बी राइट फॉर दिस रोल, देन आई मेट हिम एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द कैरेक्टर एंड या तो फनी कैरेक्टर है, hilarious है। नीडो की असल में नीडो जो है काफ़ी ही गेट्स कॉट अप इन सिचुएशंस जहाँ वो नहीं चाहता है वो। आई वुड से दैट नीडो जो है काफ़ी एक गीकी और एक नर्डी कैरेक्टर है। ही रियलाइजेस, वो जानते हैं वो कितना खुश नसीब है कि उसके पास एक गर्लफ्रेंड है। ओके मतलब वो जानता है कि क्या कहते हैं, कुछ नसीबी अच्छी लग रही है हाँ, मुझे। तो मतलब ही इज़ वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड ओके एंड वो तो ही शो मार रहा होता है बाकी दो पे, हाँ बाकी दो पे शो मार रहा होता है। नहीं शो शो भी नहीं मारता मारता, और show नहीं नजर लगने मारता। से भी डरता है। हाँ, नजर लगने से डरता है। ही वांट्स टू बी अ गुड फ्रेंड टू उमर, प्लेड बाय शेरोज, एंड क्या कहते हैं अच्छा दोस्त भी बनना चाहता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी कहीं जो उसकी गर्लफ्रेंड है उनसे कोई ख़राब हो जाए ताल्लुकात। वो जो टिपिकल एक वो प्रॉब्लम लड़कों का होता है कि दोस्ती भी करनी और गर्लफ्रेंड को भी मेंटेन करना है। ही इज तो- कॉट इन बिटवीन टू वर्ड्स, ऐसा कह सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि मुझे जो इस फिल्म की कास्ट की सबसे मजे की बात ये लगी ना कि जो कैरेक्टर्स है ना, हम सबकी असली में आपस में वाइब भी वही थी। Okay. मतलब मोही जब अपना कैरेक्टर करता था ना, तो हमें ये नहीं लगता था यार ये एक्टिंग करने खड़ा हो, इसकी ना वाइब भी उस टाइम पे Geeky type वैसी थी। थी। हाँ, Okay. हम तीन जब बहुत, खड़े होकर सीन करते लगता था कि हम दोस्त हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के। तो आप गीक हैं? Are you a geek? Yeah. उस वक्त तो बहुत ज्यादा था। I'm a proud geek यार, मतलब Okay. एनिमे हो जाए कुछ भी हो ना जाए। मैंने ट्रेलर देखा है और जो मैंने उसमें उमर की बातें सुनी है, उससे मुझे लगा कि ये साइड लड़कों में कहीं ना कहीं उम्र के किसी हिस्से में, स्पेशली बिफोर 25 इयर्स, वो कहीं ना कहीं शायद वो इस चीज़ से गुजरते हैं, जब वो जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, तो वो एक University. उम्र की इतनी ज़्यादा साइड्स हैं कि डेफिनेटली, और इस एज जिस एज ब्रैकेट का मैं प्ले कर रहा हूँ, क्या यूनिवर्सिटी का प्ले कर रहे हैं, तो उसमें इमोशन सुबह कुछ होता है, रात को कुछ होता है ये भी सही बात इंसान है। का, इवन विद अ गर्लफ्रेंड। I'll just say one thing, I'll add to what Cheryl is saying कि कोई भी कैरेक्टर टू डायमेंशनल नहीं लगेगा आपको। Okay. Like every character is लग रहा है कि मल्टी फैसेटेड, उनकी एक पूरी 3D क्या कहते हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट लाइफ। इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट स्क्रिप्ट, Yeah. बहुत अच्छा। मतलब हम, ये सबसे मुश्किल आदमी है टू कन्विंस। आई वर्कड विद हिम, आई बीन विद दिस मैन working with him for like 6-7 years now. I've known him, he's family to me, and he's the most difficult man to convince to on set. And ये इसको मैंने हार मानते देखा है स्क्रिप्ट के आगे, जबकि ये स्क्रिप्ट चेंज करा सकता है, इसकी इतनी पावर है क्योंकि खुद राइटर भी है, बट इसने हार मानी है। कहता था नहीं यार शरोज ये सही है, ये करे, अच्छा लग रहा है, यही करते हैं। सो विल टेक अ ब्रेक और सब लोग ये देखें कि आदि के हाथ में चाय है। खाली का
खाली का भी धुआं उठ रहा है भाई, प्लीज प्लीज। ये कैमरा ट्रिक है। नहीं, ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, ये हम जूम भी कर रहे हैं और दूर से भी ले मास्टर शॉट भी ले, तो हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया क्योंकि इनका क्राइटेरिया ये था कि चाय पिलाई गई, हमने ढाबे की पठान की चाय पिलाई है। आधा कप कितनी मिलती है भाई इतने पैसों में? गरीब गुरबा के आए पास आए आप, घर से लिया। हमने फ्लास्क। ओके, गोइंग बैक टू बट शेरोज, आपको क्या लगता है कोई 2-3 एस्पेक्ट्स ऑफ उमर दैट guys will be able to relate to? I think guys will be able to relate to their first love. हाँ बिल्कुल। I think that's यही तो हम सुनना चाह रहे थे, That's the- इसीलिए तो लोग आएंगे देखने। that's the best part about the film कि it's very relatable पहला प्यार के लिए। Okay. और हर पहला किसी प्यार को- ऐसा ही होता है। हर किसी को पहला प्यार होता हाँ, है और जैसा होता है that's babylicious। हाँ नाम पे सही थे आप लोग, why this name? मैं तो नहीं सही था। हमारी किसी की कोई से है नहीं मूवी में। अच्छा, हाँ आदि आप क्यों सही नहीं थे? मुझे मैं बेबी लेजेंड सुन के ना अजीब सी फिल्में दिमाग में आती थी। जैसे बच्चों की क्या हो गया, बच्चों की फिल्में क्या करूं? तो ना मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ, शेरोज हंस रहे हैं, बस इनका मसला है ना। मैंने कुछ नहीं कहा। तो मुझे ये नाम नहीं समझ आता था। ओके, मैं तो आज भी ये चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के बाद चेंज हो जाए। लेकिन वो ईसा वो बहुत वो है, उसने कहा बस आप छोड़ दो। ओके, तो उसने हमने इतनी बार ऐसे कुछ चीज़ें की जिसमें ईसा ने कहा आप छोड़ देना, मैं आपको क्या। तो हम बोलते थे ठीक है, तो अब हमें ईसा पे भरोसा हो। बहुत से अलग नामों के हाँ। पोस्टर्स तक बने हुए देखे ओह, हमने। जी जी Okay. जी जी। जब फिल्म रैप अप कर ली थी हमने और आई थिंक मिड में थी तो पोस्टर्स बनने शुरू हो गए थे हमारे, जो सिर्फ कास्ट के साथ शेयर होते हैं। Okay. तो उसमें दूसरे नाम जो जिस तरह हमारे डायरेक्टर साहब ने फिल्म शूट की है, दैट फिल्म इज बेबीलिशियस। Yes. Nothing else will go with it, and that's what we realized after the trailer release. We got such a great response on the trailer release that no one was like कि यार कुछ भी ऑफ नहीं लगा किसी को। And that's the tricky part here in Pakistan making films के 2 मिनट में ऑफ लगता है, 1 मिनट से कम लगता है for a bad comment, Yeah. and you know that's true. this is the new world, we all have सही to कह live रहे in it, accept it, मतलब and that's about it. ये नाम भी मॉडर्न है। Yeah. और ये जो फिल्म शूट हुई है इसलिए नहीं क्योंकि हम इसमें, नहीं जब मैं डबिंग कराने गया था इसकी, तो मेरे मुंह से जो सबसे पहली बात निकली थी, मैंने कहा यार ये कितनी मॉडर्न लग रही है। वो उसकी जो फील है पूरी फिल्म की, दैट इज़ नॉट एट ऑल वेरी टिपिकल, या आँखों को भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ बस ठीक है ये तो यही होती है फिल्म। वो है उसकी लाइट से लेके हमारा जो डीओपी, हमारी जितनी भी टीम थी प्रोडक्शन की, उन्होंने हर चीज़ को इतना मॉडर्न किया कि वो आपको देख के ऐसा लगता है। एक तो सबसे अच्छी बात है, मुझे जहाँ तक पता है उसमें कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं है जो आपने देखी हो, Yeah. That's हल्की very सी good. भी देखी हो। तो बड़ी अच्छी बात है। जबकि वी आर शूटिंग कराची। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप देख के बोले हाँ ये तो होता है ना। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो घर हो, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। कि हमारा जो डीओपी थे ज़ुहैब, हाँ। राइट, ज़ुहैब डिड अ वंडरफुल जॉब। लाइक उन्होंने सीरियसली मतलब द वे, मतलब मैं तो मतलब फिल्म मेकिंग में नहीं पढ़ी, लेकिन द वे दे शॉट अ सीन, क्या कहते हैं, द लाइटिंग जो थी वगैरह, इट वाज टॉप नॉच। Basically, Zohaib Latif, we need to add this here that he's the only DOP we have in Pakistan, and I'm saying this because we have a lot of DOPs, जी, who is a narrative DOP. ओके, We have ad DOPs over here. Their narrative is a 2-3 minute narrative. आई गेट इट। Okay, he is a film DOP from ARRI, the company itself. ओके, ARRI is a huge company and he's studied there in Paris, and he's in New York now. So वो film narrative की लाइट जानता है कि अगर वो कहानी सुनता है पूरी, वो डायरेक्टर के साथ एक्चुअली डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बनता है, एंड देन ही लिट्स अप द फिल्म। दैट्स व्हाई इट्स लुक समथिंग अबाउट द ट्रेलर एंड ऑल, जितना भी कुछ निकला है, गाना निकला है, एवरीवन इज लाइक इट्स टेकिंग पीपल इन, यस, एंड दैट इज द लाइट। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही और आपने एक्सप्लेन भी किया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन एड डीओपी एंड अ नैरेटिव डीओपी। मुझे ये बताएं, ये एक लव स्टोरी है अबाउट रिलेशनशिप्स एंड लव, और इज़ इट गोइंग टू बी अ जर्नी अबाउट टू पीपल जो इस पूरे प्रोसेस में भी ग्रो करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है लव स्टोरीज बड़ी सिंपल होती हैं कि दोनों को मोहब्बत हुई, एक जालिम समाज आ गया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अलग हो गए। लेकिन आजकल की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, दे आर मच मोर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। उनमें बहुत डायनामिक्स होती हैं, तो हम कुछ ऐसा देखेंगे या ये भी एक सिंपल लव स्टोरी है? आई वुडंट से कि आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज मिल जाएगा इस फिल्म से, दैट्स गोना बी अ लाई इफ आई से दैट, बट वंस यू, जब आप इतना, मैं
कह सकता हूँ कि इफ़ यू विल बाय योरसेल्फ अ पॉपकॉर्न व्हाइल वाचिंग द मूवी, आप बहुत जगह रुकेंगे, ओके आप इमर्स होंगे इस दुनिया में, ओके और इमर्सिव फिल्म है. आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड इन आवर स्क्रिप्ट्स, दैट एक कमरे की कहानी सुना दो बट इमर्सिव हो, कोई मैसेज ना निकले, बट जो कहानी हो वो इमर्सिव हो, लाइक मैं उसमें डूब जाऊँ for 2 hours or 3 hours. So it's an immersive canvas. Let's see. लोग डूबते और हैं. ऐसा नहीं है कि फिल्म किसी पॉइंट से शुरू हो रही है, ये फिल्म जो है ना शुरू हो रही है एक पॉइंट की तरफ जा रही है, तो जब फिल्म खत्म होगी तो आप कहेंगे अच्छा यहाँ आना था इसने, वो बिल्कुल एक खुली दुनिया से शुरू हो रही है. And you'll feel happy and sad about Adi. You'll feel happy and sad about Nido. You'll feel happy and sad about Sabiha, about Umar. You'll have mutual feelings about everyone. You will be invested in the characters. ये तो All confirm of them. है. Yeah. There is no one in the film who was bila wajah. बिला वजह. Not चलिए, even. that's good. Not even. मतलब. यहाँ से जिनका कैमियो भी हमने शूट किया था, Yeah. वो भी ऐसे था कि कैमियो हाँ, का ये भी होना इतना था. सा आर्क है. हाँ ये होना था इधर. ओके The arc is there. सो आपके राइटर कह रहे हैं कि और डायरेक्टर भी जो है कि द मूवी इज़ अबाउट आप किसी से मोहब्बत करें फिर उसे अकोमोडेट करें, या आप किसी को अकोमोडेट करें फिर उससे मोहब्बत करें. आप लोग किस चीज़ में बिलीव करते हैं? यही मेरा तो मोहब्बत हमारी करें. फिल्म Go one by one. का हमारी फिल्म का यही वो है. प्लीज तो मैं आप पर्सनली पूछ रहे हैं या फिल्म के उससे पूछ रहे हैं? पर्सनली पर्सनली तो मोहब्बत करें, बस किसी भी तरह मोहब्बत करें. अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो मोहब्बत करें फिर उस बंदे को जैसा भी उसे अकोमोडेट करें. देखिए That's what you होता- believe in. हाँ मतलब व्हाई नॉट. मैं तो आपका हाँ, जब मैं प्यार- बिल्कुल आपसे बहस नहीं कर रही आदि इस पे. मुझसे बहस नहीं मैं करेगा. आपसे मेरी बात जेब में आपसे 1000 रुपया पूछ पड़ा है, रही मैं यही बिल लेके निकल जाऊंगा. मेरे मुंह नहीं किस लगना. चीज़ का बिल भाई? आप देखिए ये सवाल आदमियों से पूछ रही हैं. हाँ. नहीं मैं लड़कियों से भी पूछूंगी. हम लोग मोहब्बत करते हैं बाद में अकोमोडेट करते हैं. ओह दैट्स अ Absolutely. ह्यूज स्टेटमेंट आई वुड I से. think- दूं ये- क्या 1000 रुपया निकालूं? नहीं भाई अब हजार आप मत मुझे सामने अंदर रखिए. बड़ा आप बड़ा मुझे खुद चेक है. बताएं कि men fall in love and then accommodate. सो यू But- थिंक औरतों के लिए बात सही नहीं नहीं है? औरतों के लिए है, लेकिन ये चीज़ तो इस फिल्म हाँ। में ये डायलॉग भी है ना कि अकोमोडेट, तो कि कभी कभार औरत कुछ और चीज़ देखती है मर्द में और बाद Okay. में प्यार होता है. हम्म. ओके कभी कभार, हर औरत की बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. बैंक बैलेंस, क्या वो सेट है, क्या जॉब करता है, सो सॉरी और बाद में क्या किया जाता है, प्यार. प्यार हो जाएगा बेटा, बेटा ये हाँ। सब है इसके पास, शादी कर लो, प्यार हो जाएगा. हाँ. आदमी के लिए कभी आपने ये सुना है? नहीं लेकिन आदमी ये कहता है गोरी है, पढ़ी लिखी है, अच्छी है, तो कर लो, Guide है. सेट हो It's जाएगी, not the प्यार same हो thing. जाएगा. It's not the same thing. Why is it not the गोरी same पढ़ी thing? लिखी सेट है पे वो ये नहीं कह सकता कि कर लो प्यार हो जाएगा. हाँ. क्यों? यही तो कहा जाता है. सिर्फ the conversations are different, but you use the same logic on both of them. A man, I don't think, can accommodate with these things. Okay. A man can never accommodate with just looks. Okay. A man can, जो गलत करते हैं लोग, a man can use looks, a man can abuse looks, which is a very wrong thing, but a man can't accommodate. Okay. तो वो It's- किस चीज़ पे accommodate करता है मर्द फिर? मर्द तो फिर जब प्यार कर लेता है फिर तो accommodate ही करता है. Okay. Okay. ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, इंटरेस्टिंग Yeah. पॉइंट ऑफ व्यू. वी शुड हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन I दिस. think- बस जल्दी जल्दी हम इतना नहीं कर सकते. बट आदि आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं मोही मैं का चाय ऐड करा. चलिए मोही आप बताएं. What do नहीं you ये think? मोही की ना एक्सप्रेशन है क्या? वही कह रहे हैं मुझे मैं तो तो आज फिल्म तक की प्यार ही नहीं प्रमोशन में हुआ. आया था. He watches- Complicated he था. watches- वही के ऑफिस में 3 लोग हैं, तीनों लड़के हैं. तो इसका तो He प्यार watches- नहीं है. यार आप उनको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. मोही वॉचेस जापानीज एनिमे. जी, ठीक है. सारी एक जैसी वहाँ हैं. पे पहले मारा जाता है, फिर प्यार और किया फिर जाता है. अकोमोडेट. हाँ. और फिर उसकी रूह को अकोमोडेट किया जा और रहा बोलो. है. ही इज ऑन अनदर टेंजेंट. मोही ओके. आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहेंगे? ये तो ही आपके इज दोस्त हैं वाचिंग ना. डीमन स्लेयर दीस डेज. yeah sure right शाउट आउट टू डीमन स्लेयर. I would say कि जहाँ तक की बात है कि love और accommodation की, I feel कि for a lot of people they when they see someone और उनसे प्यार हो जाता है then they find out कि अच्छा कि मैं इनमें ये खामियां हैं या ये इनकी वो है कि जिनके सामने एडजस्ट करना पड़ेगा. तो I feel कि a lot of people fall in love first and then फिर accommodate करते हैं. आपकी फिलॉसफी क्या? हम जनरल लोगों के बारे में नहीं मैं आई एग्री, दिस इज माय फिलॉसफी. या आई फील कि क्या कहते हैं, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप यू रेडी व्हेन यू गेट यू नो द पर्सन, यू नो कि ओके एवरी चीज़ पे हम लोग मतलब यू नो अग्रीमेंट नहीं होगी हमारी, एंड दैट्स फाइन, दैट्स ओके बिकॉज एवरीवन इज़ यूनिक.
तो फिर आई फील कि यू नो एज टाइम गोज ऑन यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड यू नो कि उसे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, एंड देन यू जस्ट फाइंड अ कॉमन ग्राउंड. चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात बोली इन तीनों ने कि मोहब्बत हो जाती है, फिर जिससे भी मोहब्बत हुई है उसको आप अपनी ज़िंदगी में अकोमोडेट करते हैं. इसलिए तो वो नहीं अक्सर आपस में कह रहे होते हैं यार वो तुम्हारा दम घुटता है अगर इसके साथ, या तुम्हारा ये तो क्यों उसके साथ, वो इसलिए होता है ना कि प्यार हुआ होता है तो ना. दम घुट रहा होता है. हाँ, नहीं वो नहीं कहते कि मुझे वीडियो बना के भेजो कहाँ बैठी हो, वाले लड़के नहीं होते सफोकेटिंग किस्म के. जी जी. तो वो लड़के समझाते हैं ना सबके तुम ऐसे लड़के के साथ क्यों, तो वो प्यार ही तो होता है. लेकिन वो कह रही होती है कि चलो वीडियो ही मांग रहे हैं ना, मैं भेज देती हूँ, फिर पकड़ी भी आती है अक्सर. Okay, my last question before we go to our game. कोई 2 या 3 चीज़ें या इवन 1 थिंग जो आप जब मूवी देख रहे होते हैं आप उसमें नोट करते हैं या आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, क्राइटेरिया और एनी स्टैंडर्ड जिसकी वजह से आप कोई मूवी देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बस मूवी देखते हुए ना बस ये ना हो कि यार बहुत देर हो गई है बस. ठीक है, आपकी एक चीज़ है. हाँ. डज योर मूवी हैव द सेम थिंग? वो इस स्टैंडर्ड को पूरी करते हैं आपकी मूवी बेबीलिशियस? मुझे मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होगा किसी ना किसी के लिए तो होगा. मैं वैसे अपने लिए बता रहा था कि ऐसे, लेकिन इस फिल्म में भी जाहिर सी बात है इसका पेस वो वाला तो नहीं है ना, क्योंकि लव स्टोरी है. तो जो लव स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा उसके लिए तो कहीं ना कहीं ले पाएगा कि यार ये क्यों हो रहा है. आई थिंक व्हाट यू लुकिंग फॉर वो वाली बात है. कोई बैठ के वहाँ सिर्फ ह्यूमर देख रहा होगा कोई, लेकिन जो लव स्टोरी के लिए आएगा उसको वो पूरी कहानी, क्योंकि वो हर सीन से रिलेट कर रहा होगा. ठीक है. फर्स्ट लव. हाँ. अपने फिरोज फर्स्ट आप लव. क्या कहेंगे, आपके लिए क्या 2-3 चीज़ें मूवी देखते हुए जो आप सिलेक्शन ऑफ मूवी में जब आप देख रहे होते हैं एज अ व्यूअर? आई थिंक फॉर मी फर्स्ट 5 to 10 minutes शुड बी कि मैं बिल्कुल फिल्म के अंदर घुस जाऊँ एंड आई होप ये फिल्म में वो हो. ओके. क्योंकि हमने डबिंग पे देखी है, अभी हमने प्रॉपर व्यूइंग नहीं की. Okay. लेकिन जितनी हमने डबिंग पे देखी है बगैर म्यूज़िक के, बगैर वो देखें इमर्सिव होने के लिए हर चीज़ का साथ चाहिए. सही बात है. बैकग्राउंड स्कोर का, हर चीज़ का, शॉट्स ये एंड ऑल. सो आई होप कि वो 10-15 मिनट मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं और बाद में फिर आप यू कैन पावर थ्रू अ फिल्म. अगर ज़्यादा बुरी है तब भी पावर थ्रू हो जाता है, अच्छी है तो पता ही नहीं चलेगा. बट इट्स अ फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट एवर चिक फ्लिक of Pakistan. Oh, interesting. Yeah. The That's genre interesting. is not rom-com. It's not. No. Okay. That's what we are The correct. trailer से हमें नहीं लगता. We are correcting people that it's not a romantic comedy. क्योंकि ट्रेलर से कॉमेडी से ज़्यादा मुझे एक लव स्टोरी लग रही है. Yeah, it's a chick flick. मतलब it's Okay. something like I Because- don't know. There is a film called it's on Netflix, The Kissing Booth. Yeah. Yeah, so it's that kind of vibe. Okay. Notebook. Okay. Kissing Booth. It's that where you want to. It's a date movie. So you would love to watch it with your loved one. Okay. Yeah. मोही आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है जब मैं मूवी देख रहा होता हूँ कि कैरेक्टर मोटिवेशंस क्लियर होनी चाहिए कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है. एंड आई फील हमारी मूवी में काफ़ी क्लियर है, चाहे वो उमर का कैरेक्टर हो या आदि का हो या नीडो हो. आई फील ये कैरेक्टर मोटिवेशंस बहुत क्लियर है. लाइक यू नो कि वाई दे डूइंग इट. मतलब ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट है पूरा प्रॉपर. तो आई फील कैरेक्टर एंड मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो या वी होप द मूवी डज रियली ग्रेट विद इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. थैंक यू. ओके. द गेम इज कॉल्ड लूज द लॉजिक. लूज द लॉजिक मतलब कोई लॉजिक है Okay. ना सवालों में ना जवाब में. सही है. हम देखते हैं कि आप कितने मजे के फनी लेम जवाब दे सकते हैं. बट इस बात से ये नीचे लिख दीजिएगा, लूज द लॉजिक फॉर द पीपल हु आर वाचिंग इट आल्सो. हम इलॉजिकल जवाब बहुत मजे के दे सकते हैं. वी आर एंटरटेनर्स. ऑफ कोर्स वी कैन बी वेरी फन, वेरी इलॉजिकल, बट जो सुन रहा है वो भी उसको इलॉजिकली ले, वरना वो एडिट हो गए वो वाला पार्ट लग जाता है rather than bombard us. So are you taking the surety of that? नहीं देखिए उन लोगों की तो श्योरिटी मैं नहीं ले सकती ना. बट हम बिस्मिल्लाह करते चलें, हुए देखते हैं चलें, क्या होता है. चलें. ठीक है. पैरेलल यूनिवर्स में पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बिरयानी इलायची के बगैर नहीं बन सकती. क्यों कहा गया था ये आइन में? क्या ज़रूरत महसूस हुई कि ये ज़रूर डालना चाहिए आइन में कि पाकिस्तान में बिरयानी इलायची के बगैर नहीं बन सकती? कि इससे पाकिस्तान की शनाख्त हो सके. इलायची से पाकिस्तान की शनाख्त हो हाँ, सकती है? इसके बगैर अगर बिरयानी होगी तो उसमें शनाख्त का मसला आ जाएगा. बिरयानी तो हर जगह बन सकती है लेकिन इलायची वाली सिर्फ पाकिस्तान में बनेगी. ओह. पैरेलल पैरेलल यूनिवर्स वाले यूनिवर्स में में. ओके, नॉट बैड. इलायची बिल्कुल एक पुप्पो आदि की तरह आपका होती क्या है. आंसर है? वो हर जगह होता हाँ इलायची एक पुप्पो की तरह होती है. इसके मज़ा आ रहा होता है, एकदम से मुंह में आती है सारा मज़ा खराब. मनहूस होता है वो वाली बाइट जो आप लेते हैं उसमें इलायची आ जाए ना, और वो जरीर थोड़ी सी ना यहाँ दांत में भी फंस जाती है.
अब आपको लग रहा है आपने थूक दी, लेकिन वो थूकी नहीं है, वो अंदर है, तो ये वो अगली आपको- बाइट में भी आ रही है। आपको ये लग रहा है ये पाकिस्तानियों से बदला लेने के लिए दी है कि हाँ। जब इलायची खाओ फिर तुम लोग सब ऐसा ताकि तुम लोग को याद आए क्या याद कि है? हम हैं इधर, कौन है जो पप्पू? हैं जो हैं। जो है मोही, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं, ओके। मोही ने कहा आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ मैं इसे टॉप नहीं कर सकता, जवाब को टॉप नहीं कर सकता जो आज है। ओके। हम्म, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जी। जब राज ने ये कहा तो क्या वो प्यार को छोटी बात कह रहे थे? नहीं, You राज sure? असल में जिसको ये कह रहा था ना, वो एक छोटा बच्चा था। तो वो ये पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, ये अभी की यूनिवर्स है जहाँ पे अच्छा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ। उसमें सिमरन को कहता है राज ना। के बड़े वो बड़े कह रहे हैं कि सिमरन के पीछे एक बच्चा खड़ा था, वो कह रहा सिमरन था के वो बेटे शॉर्ट को में कह नहीं रहा था आया। वो। ओह नाइस, ये हाँ। अच्छा, आई लाइक द ये जो सपोर्ट हुई है सिमरन foreign के channel पीछे जो में बच्चा खड़ा था वो मास्टर शॉट काट दिया ना आदित्य चोपड़ा ने, तो नीचे क्लोज लगा दिया काजोल का। हाँ, बच्चा नीचे यूं था। अच्छा, इससे ज्यादा नेम आप लोगों ने आज तक कभी सेगमेंट नहीं देखा और होगा। वो आपको पता है कि एक्चुअली सिमरन जो थी वो एक बच्चे की माँ थी, इसलिए वो हर बात में उसको बड़ी के साथ छोटी भी कहता था, क्योंकि बेटी थी, बेटा होता तो छोटा छोटा बात कहता वो। तो उसने कहा छोटी छोटी बात, मतलब बेटी को इनकॉर्पोरेट करा, क्योंकि रियल फादर इज विद डॉटर एंड वाइफ। शेरोज, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? I can never कोई talk. कोई जवाब दे या ये अच्छे ये excuse सच्चाई बताना है, ये कि- हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे। मैंने कुछ कहा ही नहीं, आपको क्या challenge आप ही फिर नहीं से किया सवाल मैंने। करें? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो क्या राज मोहब्बत को छोटी बात कह रहे थे? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। राज मोहब्बत, वो राज एक्चुअली अपनी मोहब्बत वो उस टाइम छोटी बात इसलिए कह रहा था क्योंकि वो यूरोप में था और उसको इंडिया के बाद यूरोप वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो उसने कहा वहाँ की मोहब्बत भी छोटी हो गई। ओके। असल में राज की सोच छोटी थी। मोही, you have to वो add कहते हैं ना बाहर मुल्क जाके आप पागल हो जाते हैं, हम्म, तो उसने कहा इतना बड़ा शहर है, मोहब्बत क्या, शहर बहुत बड़ा है, बस हम सब छोटे हैं यहाँ पे, Okay. वो ये कह रहा था। something. Okay. अच्छी एक्सप्लेनेशन दिया Yeah. आपने। कितने आदमी थे? डिपेंड करता है शहर कौन सा है। हाँ, मतलब कराची की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। हम्म। आपके हिसाब से कौन से शहर में कितने आदमी थे? देखें, अगर कराची है तो बहुत आदमी है, इतवार वाले दिन तो इतना आदमी है, अगर आप अगर सीवी सीवी जाओ चले ना, जाए, हाँ ये गिनवा सिर्फ आदमी ही आदमी, भुट्टे में से भी आदमी निकल रहा है, हर जगह से आदमी निकल रहे हैं। मतलब मैं अपने घर से उस दिन निकला तो मेरा घर सीवीयू के शुरू में है, जब मैं सीवीयू के एंड में पहुंचा तो मेरी गाड़ी में 3 आदमी और भी थे। इतना आदमी है तो और इस गेम में आदि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये गेम हमने सोच के बनाई थी। अच्छा, शाही टुकड़े शाही क्यों है भाई? शाही टुकड़े क्योंकि वो मर्द बनाता था, इसलिए उसमें ही है, शाही। अगर लड़की बनाती तो शाशी। क्योंकि बादशाहों की डिश है, हाँ, मर्दों की। बादशाहत के वक्त की डिश है, हम्म। इसको खाने के बाद बादशाहत ही नहीं रही जी। तो बस शाही रह गए, तो वो टुकड़े। टुकड़े टुकड़े हो गए बादशाहत के। शाही। मोही, आप भी कुछ शाही टुकड़े क्यों कहते हैं? शाही टुकड़े शाही क्यों है? इनको इसलिए शाही कहते हैं क्योंकि असल में बचपन में इनके वालिदैन जो थे वो खुश नहीं थे इनसे, और वो क्या कहते हैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे उनसे। तो फिर जो इनकी छोटी बहन थी वो विश करती थी कि इन्हें कहते शाही इसलिए बुलाती थी कि इनकी फीलिंग्स में बेहतरी हो। आपको नेम आंसर चाहिए तो मैंने नेम आंसर दिया मैंने। And I like Adi or Shahroz's expressions on him. They're like, "Oh, अच्छा, he's talking and he's इतनी देर के लिए बात कर रहे हैं और चलें, बोल तो रहा है। ओके, ये राउंड पिज्जा स्क्वायर बॉक्सेस में क्यों आते हैं? इन लोग के एक्सप्रेशंस अच्छा। इतनी हमने आप इतनी अपनी टीम से मिलवाओ, आपसे तो हम बात कर ही ले। उनसे बुलाओ जो I like राउंड it. पिज्जा You know, हम- स्क्वायर बॉक्सेस में में क्यों क्यों? आते अच्छा हैं? What अच्छा do you think is the explanation in your mind? Or what reason in your mind? क्योंकि दुनिया गोल है लेकिन सड़क फिर भी सीधी है। वाह नाइस। Okay. Adi impressive यार। हाँ ना, ऐसा तो नहीं है ना आप गली में जा रही होती यूं चली जाती है। शेरोज, आई थिंक जब ये पिज्ज़ा इन्वेंट हुआ था हाँ। तो आई थिंक बॉक्स उससे पहले इन्वेंट हो चुका था, तो उसके लिए किसने कहा कि अब हम गोल डब्बा भी बनाए, उसने कहा डब्बे में फिट हो रहा है चलो करो, काम चलता है नहीं, तो आई करो। फील कि क्या कहते हैं अगर आप डिब्बा अगर गोल होगा तो उसे ज़रा हैंडल करने में मसला नहीं होगा अगर गोल मतलब lame answers। ये लॉजिकल लग रहा है थोड़ा सा। लॉजिक में आप गेम से आउट हो जाएंगे। मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ गेम से आउट हो जाएंगे आप, सोच लें। अच्छा, आयरन मैन आयरन मैन। कराची से वापस जा रहे थे, जी। किसी काम से आए थे वो कराची, हाँ। ठीक है। उनको कराची एयरपोर्ट पे रोक लिया गया हाँ। और उनसे बोला कि अपना बैग चेक कराएं, तो हाँ। उन्होंने मना कर दिया हाँ। क्योंकि उनके बैग में
आपके ख्याल में क्या था? स्त्री। नहीं, सुनिए आगे भाई। अच्छा। स्त्री क्यों लेके जाएंगे आयरन वो? मैन है ना। आयरन मैन। आयरन मैन आप कौन सा कह रही हैं? आप मार्वल वाला आयरन मैन कह हाँ, रही हैं? यार। ओह यार पाकिस्तान आप लोग हमसे पढ़े बात लिखे लग कर रहे हो यार, आयरन हम तो। मैन। हाँ, हम वो नहीं। थोड़ा नीचे लेवल पे आज मैं मार्वल वाले आयरन मैन की बात अच्छा, कर रही हूँ। तो अच्छा। उनके बैग में क्या हो रॉबर्ट सकता डाउनी है? जूनियर वाला। डिंग डोंग, कोकोमो, हाँ। नासपान, रूह अफ़ज़ा या चीटोस? नहीं, क्यों हो सकता है ये नहीं सब? नहीं आयरन मैन पाकिस्तान कराची से निकल रहे ठीक थे, है, एयरपोर्ट पे निकल रोक गए। लिया उनको, रोक बोला लिया। बैग दिखाएं, दिखाओ। उन्होंने मना कर दिया। ठीक बड़े है। जज्बाती हो गए कि ठीक नहीं है। मैं बैग नहीं दिखाऊंगा। ठीक ठीक है, है। क्यों नहीं दिखाए थे? उनके बैग में इनमें से क्या चीज़ थी आपके ख्याल में? रूह अफ़ज़ा। ओके, डिंग डोंग, चीटोस, कोकोमो, नासपान, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा। मैं भी रोज़ बोलूँगा। हाँ। इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं क्योंकि हम देखूंगा। पाकिस्तानियों के लिए रूह अफ़ज़ा एक नशा है रूह और अफ़ज़ा, रूह नशा अफ़ज़ा। हमारे यहाँ सही, अलाउड सही। नहीं। रूह अफ़ज़ा। इसीलिए वो रमजान में फिर रहा होता है हर जगह। पता नहीं पीते तो ऐसे ही हैं, अफ्तारी के टाइम पे जब पी के ना शक्लें बनाते हैं, हाँ भाई क्या हो गया, बचपन से पी रहे हो, यही होता है, इतना क्या मजा तो रूह है। अफ़ज़ा पे क्यों इतने जज्बाती हो गए आयरन मैन? भाई वो Why did you guys choose रूह उसको अफ़ज़ा? लगा ना क्रॉस नहीं करने देंगे ना, ओह, देख मुस्लिम लिया कंट्री है ना, ये नशे को कैसे लेकर के आने देंगे, पकड़ा जाऊंगा वीगो डालेगी। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी उसके जवाब में बारी बारी। आदि आपके साथ शुरू करते हैं। जब वी मेट, बहुत अच्छा लगा। लव आजकल, नहीं हो रहा किसी से, जब तक है जान, तब तक करते रहेंगे प्यार, कभी अलविदा ना कहना, हमेशा साथ रहना। ये जवानी फिर नहीं आनी। हाँ, हुमायूं सईद की तरह। ओके, इसको कंप्लीट करना है sentence Complete को? करना हाँ, है? इसके जैसे- बारे में कुछ बोलो। नहीं, बस मैं बोलूंगी Okay. उसके आगे जवाब देते जाएं। ओके। जब वी मेट, हेयर लव आजकल। देयर ओके, यू कैन से वन वर्ड। We I said there. नहीं, दो Trust तीन me जो for this answer. Let me say there and अच्छा। save me. मैं आपको दूसरा करती हूँ, एक सेकंड। हाँ। खेल खेल में, देखी नहीं, लाहौर से आगे, कुछ बना नहीं उसके बाद। हल्ला गुल्ला, अच्छी चीज़ है। चले थे साथ साथ। कश्ती में। कहाँ जा रहे थे कश्ती में भाई? ये हमारी कश्ती है यार, आप पर्सनल इंफॉर्मेशन। सॉरी सॉरी, वही आप रेडी? या श्योर। जब वी मेट, चाय ढाबे पर। ओह लव आजकल, ओवररेटेड। ओफ। जब तक है जहाँ। जब तक ये थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, लेकिन जब तक आपके वालिदैन आपके साथ हैं। वाह। वाह। ओह, No doubt. कभी अलविदा ना कहना, दोस्तों से। ये जवानी फिर नहीं आनी। ये जवानी फिर नहीं आनी। जब तक जैतून का तेल इस्तेमाल करें। जैतून का तेल इस्तेमाल। ओके, उसके साथ कराची भी स्विट्जरलैंड लगता है। उसके साथ हाँ। कराची भी स्विट्जरलैंड लगता है। तो जिन्होंने ये कहा, उनको क्या हुआ था? उनके पास पोर्टेबल एसी है, या उन्हें किसी ने तारिक रोड की पिक्चर्स स्विट्जरलैंड कह के दिखा दी थी? उसमें क्या आंसर है आप दोनों आपका? मुझे लगता है उस पर लड़की खर्चा कर रही है, उसको चीज़ें दिला के दे रही है, उसको मोबाइल घुमा फिरा रही है, तो वो कह रहे हैं कि कराची भी मुझे स्विट्जरलैंड लग रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि खुद तो वो 70 पे घूम रहे लेटा लेटा के। लड़के खर्च इन दोनों आंसर्स में से तो कोई नहीं है। नहीं, इनमें से हमारे से ज़्यादा लेम आपने बताया। हाँ। आपका क्या आंसर? उसके साथ तो कराची भी स्विट्जरलैंड लगता था। लेम आंसर देना है। हमने बोला है या तो उसके पास पोर्टेबल एसी है बेचारे के पास, इसलिए उसको ऐसा लगता है, या फिर उसको किसी ने तारिक रोड की पिक्चर ये कह के दिखा दिया ये स्विट्जरलैंड है। पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल ऐसे। दैट मेक्स भाई तारिक रोड हमारा है, उसको बुरा नहीं कहना। हाँ। हाँ, नाइस कराची। कराची रिप्रेजेंट। नाइस नाइस। स्विट्जरलैंड तो वैसे भी वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी को उर्दू ही नहीं आती। हाँ। ओके, माइंड योर लैंग्वेज। आप आई विल माइंड माय लैंग्वेज। आप तीनों ने कहानी बनानी है। अच्छा। 30 सेकंड्स हैं। ठीक है। मेक श्योर कहानी में स्पाइडरमैन है, पकौड़े हैं और पुरानी जीन्स है। हाँ। रेडी? हाँ। स्टार्ट। शाम का टाइम हो रहा था, स्पाइडरमैन की अम्मी ने कहा कि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। वो पकौड़े लेने जा रहा है स्पाइडरमैन। उसके पेट में मकोड़े थे। हाँ, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में पेट पकड़ के पुरानी जीन्स पहनी और निकल गया बाइक पे। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, बाइक गिर के मर गया। तो उस पे वो खाना खाना पड़ा, खाना खाना पड़ा। किसका खाना खाना पड़ा? उसके मरने का। मरने का। किसको? उसकी माँ अम्मा को। उसका अम्मा। इतनी मतलब गुड 25 सेकंड्स में आप लोगों ने हमने कहानी कर 15 ली। में निपटा दी थी, ऑडियंस बहुत पीछे पड़ गई जबरदस्त। हमारे। हाँ, सब और इतनी चाहिए। आगे, जबरदस्त। इतनी आगे। इतनी सैडिस्टिक स्टोरी मैंने कभी नहीं सुनी। Thank you. स्पाइडरमैन को मरवा के खाना भी खिलवा दिया उसका। भाई छोटी सी स्टोरी। Now you know what to expect. Now you know what to expect from our film. हाँ। One reason people should go and watch this movie.
क्योंकि बनाई है एक बंदे ने, पैसा लगाया, मेहनत लगाया, अपना आर्ट फॉर्म लगाया है, मगजमारी लगाई है इन हालातों में जहाँ कोई इज्जत से काम ना करने देता ना कमाने देता, उन हालात में अगर उसने फिल्म बना दी एंटरटेनमेंट के लिए तो जाके देखें, एंटरटेन हो, बजाय ये बकवास करने के हमारे यहाँ खाने के अलावा कुछ है क्या। क्योंकि जब कुछ और कोई करने लगता है तो उसका साथ देते हैं, उसको उंगली नहीं करते। इसमें से ही कुछ निकालना पड़ेगा, आप जाएं, बिकॉज इट्स प्योर स्केपिज्म एंड वी नीड स्केपिज्म एट द मोमेंट। हम लोग जितने डिप्रेशन और टेंशन से गुजर रहे हैं, आई थिंक थिएटर जाके एक मज़ा अलग आता है। आई एम अ ह्यूज थिएटर लवर, सिनेमा लवर, एंड फॉर एवरी सिनेमा लवर आई वुड लव टू टेल यू गाइस कि इट विल बी अ ट्रीट टू वॉच। आपके इंशाल्लाह पैसे ज़ाया नहीं होंगे। चलें, that's good to hear. We're hoping for that. नहीं, आई जो शहरोज ने बोला वही मैं बोलूँगा कि आई फील कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास काफ़ी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, नेगेटिविटी काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें जो स्ट्रेस देती हैं आपको। तो आई जस्ट फील दिस इज़ लाइक फॉर अ फ्यू आवर्स आप क्या कहते हैं उस दुनिया से बाहर निकले, गो टू अ सिनेमा, जस्ट एंजॉय द फिल्म, हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड लव्ड वंस। और थोड़ा एक छोटा सा मैसेज है DHA वालों के लिए कि फिल्म के टाइम से 3 घंटे पहले निकलें आप, क्योंकि आपको पहुंचने में कोई 3-3.25 घंटे लगेंगे। That's true. आजकल की सिचुएशन के बारे में नहीं, लेकिन अभी हम सलाह से बच सकते हैं, ये अच्छा हो रहा है। बस अगर उससे पहले कंप्लीट हो हो जाएगा, तो हो फिर- जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। Any interesting story from the sets? कुछ मजे का वाकया जो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ कहानी, कुछ चीज? सेट पे मजे का वाकया मुझे तो वो वाला मुझे तो याद- एक ही- वो जो पानी वाला मुझे तो एक ही याद है कि जो भी हमारे सेट पे आई थिंक बिकॉज हम लोग जो एक्स्ट्राज भी होते थे, जूनियर आर्टिस्ट, वो भी हमारे बहरीन के ही होते थे, बिकॉज हम बहरीन में शूट कर रहे थे। तो वहाँ के वो सारे लोग जो होते थे वो बहुत दे वर वेरी अकोमोडेटिंग, वो इन्जॉय करने आते थे सेट पे और साथ में एक्टिंग भी कर लेते थे। और जो मैंने सबसे कमाल चीज़ नोटिस की है कि आदिल अमजद ने क्या आदिल अमजद ने मतलब एवरी गर्ल ओवर देयर जस्ट मतलब फेल फॉर हिम। ओह वाओ। जी, मेरे आगे ना पत्थर पड़ा था जो आ रही थी गिरती थी। लेकिन मैं आपको एक मजे की वैसी बात बताता हूँ, हमें ना पहले मतलब ये कि जब खुदाफिज हो रहे थे, क्योंकि हम 25 दिन पता नहीं 1 महीना 2 महीने के लिए, तो रोना धोना हुआ है। ओह वाओ। जी, आदि कितने दिन तोड़ के आए आप? दिल नहीं तोड़ा मैंने, सबका अभी तक रखा हुआ है मैंने। मैं कहा आऊँगा इंशाल्लाह एक दिन बहरीन, तुम देखना तुम्हारा राहुल आएगा। खैर मैं आपको मजे की बात बताऊँ, जब हम पहला दिन दूसरा दिन था तो उन्होंने कहा आज जो है ना आप एक्टर्स के साथ एक्स्ट्राज भी होंगे और ये वो, तो एक दिमाग में था कि चलो ठीक है एक्स्ट्राज भी आएंगे और बस ठीक है, वो ऐसे लड़के लड़कियां से होंगे। जब वो आए ना तो एक तो वो आए सब स्पोर्ट्स कार्स में, कोई मस्टैंग में आ रहा है, कोई किस में आ रहा है, वो देख के ना हम लोग ऐसे हो गए भाई ये एक्स्ट्रा है, ये कैसा एक्स्ट्रा। फिर उनमें से जो चीज़ें निकली हमने उनको भी यही कहा कि यार ये एक्स्ट्रा है, मतलब क्या वो, बस अब आप समझे। और आपने उन सबको पटा लिया? पटाया नहीं मैंने, इट्स माय चार्म एंड पर्सनालिटी एंड एनर्जी एंड पॉजिटिविटी एंड वाइब्स एंड मनी। 1000 रुपए से तो आगे बढ़ नहीं रहे थे आप। तो उनको तो फॉरेन करेंसी लग रही थी। और एक और मजे का सीन हुआ था, हमारे साथ कोई थी, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहरीनी दिनार जो होता है ना, वो यहाँ से 350 रुपए का था उस पर। ओके। तो उनके जहन में, खातून के जहन में ये था कि मेरे पास डॉलर है, तो डॉलर सबसे बड़ा होता है। उनके जहन में ये था कि इससे महंगी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा मुझे मनी एक्सचेंज आना है। तो मैंने कहा चलो, तो वहाँ गए तो उन्होंने ना उनको $100 दिए कि ये चेंज कर दो। उसने ना इतने से पैसे उनको दिए, वो कह रही है मोर, कहता है व्हाट मोर, $100 दे दे। बीडी हाँ, तो फिर उसके बाद वो परेशान सी हो गई, उनके पास पैसे भी कम थे। तो ये एक मजे की चीज़ थी कि अंदाज़ा नहीं था कि बहरीनी दिनार इतना महंगा होता है। But must be a good experience to shoot and No, many. बहुत ज़बरदस्त, lovely, बहुत very experience। accommodating, very और accommodating। इतना छोटा सी बहरीन, इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इतना खूबसूरत, बहुत मजे का था। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। Chale, that's good. And we're looking forward to the movie. Thank you. Hopefully we will have a premiere in Karachi. Inshallah. Karachi deserves a premiere. Inshallah. And, people who are from Karachi are in this movie. So अच्छा लगेगा अगर प्रीमियर होगा और हम उसको अटेंड करेंगे। अच्छा लगेगा कि जब यहाँ सारे सिनेमा वाले आसानी पैदा करेंगे फिल्म बनाने वालों की, उस वक्त ज़्यादा अच्छा वो लगेगा। तो ऑल ओवर पाकिस्तान अप्लाई किया जा सकता है ना, नॉट जस्ट कराची के सिनेमा। सिनेमा वाले और कहा, कराची तो नहीं कहा मैंने। आपने कहा यहाँ के सिनेमा वाले। हाँ, यहाँ के वहाँ के हर तरफ के जितने सिनेमा हैं, कितने हमारे पास 3 लाख तो नहीं है। सारे सिनेमा वाले अगर आसानी पैदा कर दें ना
बेहतर हो सके। Thank you so much Thank for you. your time. Thank you. And we wish you all the best. Thank you. For Thank the you very film. much.